बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज जो है ना 28 जनवरी 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो है वो क्या पोजीशन रही है। जैसे KC 100 इंडेक्स का ये चार्ट आप लोगों के सामने जो है वो ओपन है, हमारे सामने ओपन हो गया ये। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट ने जो आज एक अच्छी रिकवरी की, जो मार्केट आज इतनी नीचे आ गई थी, नीचे आने के बाद जो है वो ठीक ठाक जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए, अच्छे वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम, और इसके बाद जो है मार्केट रिकवर हुई। और रिकवर होने के साथ ही जो ही मार्केट तकरीबन इस लेवल के राउंड अबाउट पहुंची, ये लेवल था जो मार्केट ने ब्रेक करना था आज के दिन 44,725 के राउंड अबाउट। जो कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, यही लेवल 44,700 जो है का लेवल। जो ही मार्केट इससे ऊपर आई तो आप लोगों को जो है वो अपने बाइंग सिग्नल जो है वो दिए, जिसकी वजह से यानी कि यही बाइंग सिग्नल होते हैं, एक कंफर्मेशन आनी चाहिए। उसके बाद ही हम जो है ना हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आप बाइंग जो है वो कर सकते हैं। ये जैसे जो है आज 20 थी, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। शुरू में तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो अच्छा खासा चलता रहा। ये जैसे यहाँ से मार्केट ने आज स्टार्ट किया था, फिर मार्केट ने बॉटम लिया तकरीबन 10:45, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट जो है वो रिकवर होती गई। बाइंग यहाँ पर भी करवाई जा सकती थी, लेकिन हमें कंफर्मेशन का इंतजार होता है। कंफर्मेशन लेवल ये था हमारा कि जिस टाइम मार्केट जब तक इस लेवल से ऊपर नहीं आ जाती तब तक जो है फ्रेश बाइंग टेक्निकली जो है वो रिकमेंड नहीं की जा सकती थी। तो जो ही मार्केट आहिस्ता से रिकवर करना शुरू हुई तो यहाँ करीब ही पहुंची थी, तो हमने आपको जो है वो स्टॉप लॉस बाई के साथ ऑर्डर जो है वो आपको बता दिए थे कि जिन स्टॉक के अंदर खासतौर पर वॉल्यूम अच्छा है और वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन, तो उनके अंदर जो है वो बाइंग वगैरह की जा सकती है। तो जितने भी स्टॉक्स आपके साथ रिकमेंड किए गए, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कल के दिन जो है उनके अंदर हम एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर लेंगे। ये आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ और आपके क्वेश्चन लेते हैं। जी ताला भाई, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, कैसी वालेकुम तबीयत आपकी है? जी सर, तबीयत खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। जी सर, ऑक्टोपस जो है ना, जैसे आपको पता, मैंने परचेज किया हुआ है। एक शॉर्ट टर्म में किया और एक जो है वो थोड़ी जी सी जो है वो लॉन्ग टर्म की परचेजिंग की हुई है। जी तो शॉर्ट टर्म तो आप बता रहे हैं कि आपने परचेज करवाया हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म का अब जो है नीचे की 100 से नीचे की बाइंग है मेरी, जैसे आपको पता है, तो उसका अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मैं ट्रेल करना चाह रहा हूँ, जी। क्या ये सही फैसला है? जी तला भाई, जिस तरह आज जो है ये जो ऑक्टोपस ने एक जबरदस्त किस्म की रिकवरी की, और ख़ास तौर पर जैसे 2 दिन मार्केट नीचे थी, उसमें भी ये जो है ना अपने कदमों पर जो है ना ये डटा रहा, ये जमा रहा जिसको हम कहते हैं ये। और आज ज़रा सी मार्केट बेहतर होती गई और वो अपने अपर कैप पर बंद हो गया ये। तो ये अच्छा साइन है इसका, ऑक्टोपस का ये। तो फिलहाल तो बेहतर ये है कि जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस भी इसके साथ ना ही लगाए जाए कि आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो ये। फिलहाल जो करीब करीब का भी स्टॉप लॉस है वो 100 रुपये का ही है। जब तक 100 रुपये से नीचे नहीं आता, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं था 100 रुपये से नीचे, इतनी गंदी मार्केट में भी ये तकरीबन जो है ये अपने आप को सस्टेन करता रहा। थोड़ा सा हल्का सा जो है ना सेलिंग आई, लेकिन फिर रिकवर करके 100 से ऊपर ऊपर ही की क्लोजिंग ये देता रहा है। तो फिलहाल सर अभी इसको रखी रखे जिस तरह ये परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद यही है कि जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हमने आपको, अगर आपके याद हो या मैं मैसेज में आपको याद भी करवा दूंगा, कि जब हमने ऑक्टोपस को बाय करवाया था आपको, उस वक्त हमने इसका जो फर्स्ट लॉन्ग टर्म टारगेट था, यहाँ पर मैं एक मिनट जरा मैं मैसेज भी खोल लेता हूँ, अगर कहीं से ये सर्च होकर आ जाता है। तो हमने जो ऑक्टोपस बाय करवाया था उसके साथ एक इसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी लिखा हुआ था ये। जब शुरू में हमने इसको ऑक्टोपस को बाय करवाया था ये, तो उसका पहला टारगेट था 110 रुपये का, जो फर्स्ट लॉन्ग टर्म टारगेट जो था ऑक्टोपस का। तो उसमें यानी कि अगर ये 110 रुपये का टारगेट अचीव कर लेता है और इससे ऊपर ऊपर की कल क्लोजिंग दे देता है, फिर उसके बाद तो इसके सारे नए लेवल्स हैं ना। अभी भी ये तकरीबन जो 107 रुपये से ऊपर ऊपर जो है जा रहा है, यानी कि आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है और 107 रुपये से कल ऊपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो निकल जाएगा ऊपर। तो इसमें बहुत से चांसेस हैं कि ऑक्टोपस जो है वो मजीद ऊपर जो है वो निकल जाएगा ये। तो अभी फिलहाल सर बिल्कुल बेहतर है ऑक्टोपस, इसको रखना बनता है और ये जाता जाएगा। एक टाइम था हमने इसको बाय करवाया था तकरीबन 3 जनवरी को, जब ये 78 रुपये और 82 रुपये के दरमियान था। उस टाइम हमने इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 90 रुपीज़ रखा था, स्टॉप लॉस हमने 77 रखा था। वो भी तकरीबन इसका टारगेट जो है वो अचीव हुआ और चल ही रहा है सर। इसको बेहतर ये है कि ऑक्टोपस को आप ना बेचें जल्दी जल्दी, ये चलता जाएगा ये। जी शाह जी के नाम से आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? आज तो वालेकुम माशाल्लाह बड़े अस्सलाम। स्मार्ट लग रहे हैं।
हाँ लुकिंग जी। स्मार्ट। हाँ आपके सर। पीछे जो ये बैकग्राउंड है ये वॉलपेपर है या एक्चुअल में ये पेंटिंग्स आपने और ये लगाई हुई है? नहीं सर, ये पेंटिंग हुई हुई है और ये लगे हुए, ये पेंटिंग ओरिजिनल है, सारी चीजें ओरिजिनल हैं ये। हाँ, अच्छी लग रही है। वॉल पे भी कुछ वो फ्लावर्स वगैरह है तो अच्छा लग रहा है आपका बैकग्राउंड। हाँ जी सर। अच्छा काई साहब, मैंने तो आज अपनी पोजीशंस क्लियर की हैं, बराबर बराबर पे पीएसओ से भी मैं निकल गया और ओजीडीसी से भी, क्योंकि कुछ समझ तो आ नहीं रही है मार्केट की। जी। अब बड़े बड़े स्टॉक हो गए टेक्नोलॉजी में, ना एवीएन चल रहा है, ना ऑटोमोबाइल्स में एच कार है मेरे पास, वो भी नहीं चल रहा। तो मैं स्लोली स्लोली मतलब अपना कैश ही साइड कर रहा हूँ। तो अभी क्या आप सजेशन देते हैं, छोटे स्टॉक में कोई एंट्री ली जाए या अभी साइड लाइन ही रहे, मार्केट को देखें कुछ 2 4 10 दिन? जी सर, वो जो है ना, जैसे अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आती है तो अवेल करनी चाहिए ना। जैसे आज के दिन छोटे स्टॉक की भी अगर हम लोग बात करें ना, छोटे स्टॉक में आप देखें कि पेस पेस को मैं देख रहा था आज के दिन। पेस आया तकरीबन 3.86 के करीब करीब आज के दिन ही आया। लो लगाया इसने और साथ ही ये 4.12 पर चला गया ये। यानी कि ठीक ठाक इसके अंदर बाउंस बैक हो गया ये। तो सर ये अपॉर्चुनिटी होती है ना कि अगर आपको ये स्टॉक 4 पे से नीचे, जैसे पेस कोसम एजीएल इसको हम कहते हैं कि अगर ये 4 पे से नीचे अगर आपको मिले तो इनको अवेल करेंगे। ये निकल जाएंगे। एजीएल अभी फिर 4 पे से नीचे आया हुआ है। अभी ये रिसेंटली इसने 4 पे 63 पैसे का हाई बनाकर अब ये फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। तो इसको सर अवेल करें और इसमें बहुत पैसा है छोटे पेनी स्टॉक के अंदर ये। बाकी जो है ना ओजीडीसी पीएसओ ये तो सर रखने वाले स्टॉक है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ये। अगर आपने देखा हो ये जो पिछले 2 दिन से मार्केट इतनी गिरी, ओजीडीसी पीपीएल ये वही उन्हीं रेट पर मौजूद हैं 88 87 जहां पर ये पहले से खड़े थे। इनको इस मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऑलमोस्ट अपने लेवल पर ही ये मौजूद है ये। इवन के पीएसओ भी जो है वो भी इतना ज्यादा नीचे नहीं है, वो 180 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी उसी रेट पर ये 186 से 181 पर आ गया बस 2 दिन में, और तो कोई इसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया ये। तो ये स्टॉक इतने ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं है कि मार्केट गिरने से ये बहुत नीचे है। जो हल्के स्टॉक हैं जैसे रिफाइनरी सेक्टर के हल्के स्टॉक हैं, जरा सी मार्केट गिरेगी तो रिफाइनरी जल्दी तेजी से नीचे आती है, लेकिन जो ही मार्केट रिकवर होगी उसी स्पीड के साथ रिफाइनरी और जो आपका आईटी सेक्टर है वो रिकवर भी करता है ये। तो आज अपॉर्चुनिटी थी इनके अंदर जो है, आखिरी टाइम जैसे बाइंग कॉल दिए गए, तो कल भी पॉजिटिव ट्रेंड होगा इंशाल्लाह। तो आप जो है ना वो ले सकते हैं छोटे स्टॉक पर ये, और हम उसको ज़्यादा प्रेफर इस वजह से देते हैं कि उसमें अगर थोड़े बहुत भी ये ऊपर चले जाएं, जैसे आज के दिन आपको एक मैसेज किया गया के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल अभी आप 3 रुपये 10 पैसे से नीचे नीचे है ये। अगर ये ज्यादा ऊपर नहीं तो सिर्फ 3.5 रुपये या 3 रुपये 60 70 पैसे पर चला जाए, और ये तो आराम से चला जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि 3 रुपये 60 70 पैसे पर ना जाए, क्योंकि ये तो नॉर्मल इसका रेट है ये वाला, बिल्कुल नॉर्मल से भी कम। आम रूटीन में अच्छे दिनों में इसका रेट होता है 4.5 रुपये का ये। अगर ये 3.5 4 रुपये के दरमियान ही कहीं आपका बिक भी जाता है 3 रुपये 70 75 पैसे पर, तो मेरे हिसाब से मोर देन आपको 20% का गेन जो है ये इससे मिल सकता है ये वाला। तो जिनका 20% का लॉस है वो ये 60 70 पैसों से अपना 20% का लॉस पूरा कर सकते हैं ये। ऐसे होता है। और अगर ये 4 4.5 पे क्रॉस कर जाए फिर तो वो मोर देन जो है वो 35% हो जाएगा ये वाला। तो इनके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है सर अभी भी। ये पेस कोसम एजीएल के इलेक्ट्रिक जब तक थोड़े नीचे है ये तो लिया जा सकता है, लेकिन जो ही थोड़े थोड़े ऊपर चढ़ जाए फिर अपॉर्चुनिटी खत्म, फिर टाइम खत्म हो गया बाय करने का ये। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैंने एक सवाल आपसे पूछना था सर। पूछना ये है कि KSE 100 इंडेक्स की जो वैल्यूएशन होती है सर, उसमें TRG जैसे स्टॉक्स को लेते ही क्यों है? पहली बात तो ये है कि सर हमारी जी। कोई ऑडिट कमेटी, कोई इस तरह की कमेटी नहीं है जो वैल्यू करती है इन्हें। और दूसरा सर बताइए कि शॉर्ट सेलिंग में लोग पैसा कमाते कैसे हैं? लाइक जैसे हम परचेज कर रहे हैं, ऊपर जाके किसी को सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेलिंग में ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? नीचे आके कौन बाय करता है या कौन परचेज करता है? जी। जी सर, वैल्यूएशन वाले बैठे होते हैं ना, बस वो जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है स्टॉक के 100 रुपये से ऊपर चले जाते हैं और जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं तो वो फिर डाल देते हैं ना इसको, इसमें इंडेक्स के साथ उसको वेटेज बढ़ा देते हैं उसकी ये, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ये। तो TRG आपने देखा जब ये 100 रुपये से ऊपर चला तो हर तरफ TRG फिर ये 150 300 कहाँ तक ये गया हुआ है ना। तो इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से उसका वेटेज जो है स्टॉक का फिर बढ़ जाता है ये। बाकी जो है ना शॉर्ट का आपने पूछा, मतलब शॉर्ट ही होता है ना, आपने सेल कर दिया स्टॉक को, आपके पास था ही नहीं, आपने बस इसको बेच दिया। ब्रोकर आपको ये ऑप्शन देता है ना स्टॉक को इसी तरह बेचने की ये। तो 100 रुपये का आपने बेच दिया, आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख स्टॉक कोई भी बेच दिए 100 रुपये के, वो स्टॉक 80 रुपये पर आ जाता है। तो 80 रुपये पर आपने वही 1 लाख स्टॉक फिर बाय कर लेते हैं ये।
पैसे बिल्कुल, पैसा आपके पास था ही नहीं, टका पैसा भी नहीं था, बिल्कुल ये बगैर पैसों के गेम चल रही है ये। तो आपने 100 रुपए का बेचा, 80 रुपए का दोबारा आपने बाय बाय सर जो है ना वो मार्केट में पड़े होते हैं ना, कोई बेच रहा होता है ना 80 रुपए का भी, तो उससे आपने 80 रुपए के हिसाब से वो 1 लाख स्टॉक खरीद लिए। अब जो बीच का डिफरेंस है 20 लाख रुपए आपने जो है वो कमा लिए, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। पैसे आपको क्रेडिट की शक्ल में आ जाएंगे, लेकिन स्टॉक के जो पैसे थे वो ना थे लेने में ना थे बेचने में, वो खाली था, लेकिन प्रॉफिट आपके अकाउंट में जो है वो आ गया ये। जी ऐसा मुझे ये पूछना था, मेरे पास पोल है, उसको कुछ स्टॉप लॉस की जरूरत है, वो तकरीबन 2 दिन में 8 रुपए नीचे आया है, तो स्टिल मेरा तो खैर लॉस में ही है। उसको कुछ स्टॉप लॉस की जरूरत है या नहीं, कंटिन्यू चलने दे? दूसरा ट्रिपल जीएल है मेरे पास, 19 की बाइंग थी, क्या अभी इस स्टेज पे उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ मैं? जी जी सर, जो पोल जो है ना, पोल सर बेचने वाला नहीं है ना, ये वक्ती मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव हुई, ये नीचे आ गया, अदरवाइज ये बहुत सॉलिड किस्म का स्टॉक है ये। इसको आप कैरी करें इंशाल्लाह, ये आगे आने वाले दिनों में जो है ना ये निकल जाएगा स्टॉक ऊपर ये। तकरीबन अगर यही लेवल 400 को लगा के ये नीचे आया हुआ है, तो कल के दिन मार्केट अगर पॉजिटिव होती है, हो सकता है पॉजिटिव में पोल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो फिर इंशाल्लाह ये 400 को इसको क्रॉस करने दें, इसे ऊपर क्लोजिंग देने दें, फिर ये 430-35 के लेवल आपको आराम सुकून से जो है वो दिखा देगा ये। बाकी जो ट्रिपल सी एल है ना, जरूर में अभी इतना दम नहीं है, ट्रिपल सी एल की जगह डबल सी एल काफ़ी अच्छे रेट पर आया हुआ है ये, 19-20 रुपए पर जो आया हुआ है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेट है इसका। लेकिन जब ये 22 रुपए से ऊपर चला जाएगा तो फिर ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी इसके अंदर, फिर ये शॉर्ट टर्म वाली कहानी इसके अंदर रह जाएगी। तो बेहतर ये कि इस लेवल पर इसको लिया जाए डबल सी एल को ये, और बेचा जाए इसको 24-25 रुपए के करीब बेच दिया जाए बस इसको। जी तो आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सर कि स्टॉक मार्केट जिस तरह चल रही है, जी तो इसके फंडामेंटल हैं या नहीं है। 2 दिन में वो जी 15% स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे चला जाता है। ये हमारे साथ खेल रहे हैं इस तरह। तो सर मैंने पहले भी यही कहा था और अब भी यही कहूँगा, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में 2-2.5 लाख से ज़्यादा जितने भी इनके मेंबर हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकेंगे। और जो फंसे हैं हम जैसे लोग बेचारे, वही फंसे रहेंगे और ये जिंदगी भर यही चलता रहेगा। तो मैंने तो यही देखा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी 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 सर, बिल्कुल जो है ना असल में जो है ना, जो फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं ना, फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आपने स्टॉक लेने हैं तो उसका भी तरीकाकार ये है ना कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं आप उनके अंदर पैसा डाल दें और उस रेट पर लें जब वो अपने बॉटम रेट पर होते हैं ये, तो फिर तो आपको सारी ज़िंदगी परेशानी नहीं होगी ये। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है, मोटी मोटी 5-6 कंपनियां ही हैं जो सही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटली ज़बरदस्त कंपनीज हैं। जैसे ये पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, कैपको हो गया, पीओएल हो गया, एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, फौजी फर्टिलाइजर हो गया। ये फंडामेंटली कंपनी है ये। अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से कंपनीज लेते हैं और पीपीएल को आप 80 रुपए का ले लेते हैं, तो आप 1 साल भी रखे तो आप फिर मुझे बताएं 1 साल के बाद अगर आपको पीपीएल लॉस दे गया तो फिर आप गिला करेंगे जी वाकई इसने मुझे लॉस दिया। उसके डिविडेंड भी कैलकुलेट करेंगे, उसका रेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ, बल्कि लिख कर भी दे सकता हूँ कि आपको 1 साल के बाद पीपीएल के अंदर से कोई लॉस नहीं होगा। कैपको अभी 35-36 रुपए का फंडामेंटली लोअर किस्म का स्टॉक है ये, और अपने बॉटम रेट पर भी मौजूद है। आप इसको अगले 5 साल के लिए आप इसको कैपको को रख लो, और 5 साल के बाद अगर आपको ये मोर देन जो है वो 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट ना मिला, चाहे वो डिविडेंड की शक्ल में हो चाहे रेट के हिसाब से हो, फिर आप गिला कर सकते हैं ये। बाकी जो कंपनीज की जो आप बात कर रहे हैं कि जी जो ऊपर नीचे करती हैं, तो ऊपर नीचे का वही है ना टेक्निकली, फिर उसको प्रॉपर फॉलो करें ना, जब नीचे आए तो ले लें, ऊपर जाए तो बेच दें। जैसे अभी आप जो है ना ज़्यादातर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो एवीएन और ऑक्टोपस और इन पर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऑक्टोपस अभी नीचे आया था 60-70 रुपए का, वहाँ पर आप इसको ले लेते हैं, और अभी अगर वो वक्ती नीचे आया था तो आपको लॉस ना देता ये। इसी तरह एवीएन, आपने कई दफ़ा एवीएन के अंदर आप काम कर चुके हैं, आपको बेहतर पता है कि एवीएन 80 रुपए पर भी आता है और एवीएन 100 रुपए से ऊपर भी जाता है ये। तो बेहतर नहीं है कि जब ये 80 रुपए पर आए वहाँ पर आप इसको लें, और आपको पता है ये टाइम लगाएगा तो वापस 100 रुपए पर ऊपर भी चला जाएगा, वहाँ पर आप इसको बेच दें। फिर जब तक ये 6 महीने में 80 रुपए तक नहीं आता वहाँ पर आप इसको ना बाय करें, जल्दी ना करें बाय करने में। तो फिर आपको ये भी कभी भी नुकसान नहीं देगा ये। तो कई मिसालें हमारे सामने हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम लोग जो है लेते महंगा बेचते सस्ता है, और फिर गिला जो है वो स्टॉक मार्केट को हम लोग देते हैं। जैसे अभी हम आपको बार बार कई स्टॉक में आपको गिनवाता हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं। अब जैसे
वो जो हमारे एक भाई हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल कोसम जो है 4 पे 40 पैसे की एवरेज कर दी। कोसम हम पिट गए 4 पे से नीचे जब था, हमने कहा कि कोसम इसको ले, कोसम ये बहुत अच्छा 4 पे से नीचे नीचे। तो वो आपने सुना भी होगा, ये जो हमारे तारिक साहब हैं उन्होंने कई दफ़ा बताया कि मैंने कोसम 3 रुपये 80 पैसे का लिया। उनके बताते बताते कोसम पहले 4 पे 10 पैसे गया, फिर 4 पे 20 पैसे गया, फिर 4 पे 70 पैसे, फिर 5 रुपये पर भी चला गया ये। वो गवाह है ये, और ये जूम सेशन हमारे आपकी रिकॉर्डिंग इसका आपके पास मौजूद है। अगर ऐसा ना हो तो नीचे के रेट पर लेकर ऊपर के रेट पर बेच देना, यही सबसे अक्लमंदी का काम है। यहाँ पर यही तरीकाकार है, सस्ता लो महंगा बेचो। लेकिन हम लोग महंगा लेते हैं और सस्ता बेचते हैं, तो फिर हम मार्केट को क्यों हम बुरा भला कहते हैं? तो मार्केट को हम अपनी फिर जो है ना वो फिर हमारी नलायकियाँ है ना ये। तो बाकी ये जो हम कोर्स की मैं बात करता हूँ, ये कोर्स करें आप, मीडियम कोर्स खासतौर पर मेरा जो है इसको ले और इसको प्रॉपर तरीके से करें, और फिर आप समझे कि मार्केट पे कब लेना है, कब बेचना है, कब एंट्री बनती है और कब साइड पर रहना बनता है। ये हर वक्त जो है ना यहाँ पर देख नहीं पकी हुई कि हर वक्त यहाँ हाथ जो है ना बीच में डालते जाए उसके अंदर, तो टाइम टू टाइम निकलना भी पड़ता है और टाइम टू टाइम एंट्री भी जो है वो लेनी पड़ती है ये। और एक और भी बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है मेरी जो है कोर्सेज से रिलेटेड, ख़ास तौर पर जो है हर वो मेंबर जिन्होंने, बहुत से मेंबर है जिन्होंने मेरा मीडियम कोर्स जो है वो मीडियम और मेरी बंडल ऑफर है उन्होंने ली हुई है ये, उनके लिए मेरी ऑफर ये है कि उनको जो है जो नेक्स्ट उनकी मेंबरशिप ख़त्म होगी, मेरी जो अलर्ट्स की मेंबरशिप है 3 महीने की मेरी मेंबरशिप जो है वो आगे मैं उनको फ्री दूंगा ये। जिन्होंने मेरा ऑलरेडी बंडल ऑफर कोर्स लिया हुआ है, जो प्रॉपर यानी उनका जहन है कि हम इसको सीखें, तो उनको जो है ना मेरी तरफ से एक और यानी कि डिस्काउंट ये भी मैं उनको दे दूंगा कि जब भी उनकी मेंबरशिप मेरे पास ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट 3 महीने की जो मेरी मेंबरशिप है, ये जो अलर्ट की मेंबरशिप है जो मैं पैसों से ज़ाहिर बात है आपने पेड किया हुआ है मुझे, तो वो मेंबरशिप उनके लिए नेक्स्ट 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री होगी। और इस वजह से क्योंकि वो प्रॉपर सीखने का उनका जहन बना हुआ है कि हम लोग सीखेंगे तो इंशाल्लाह 3 महीने मजीद मैं उनको अपने साथ जोड़ के रखूँगा, उनको मुझे कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है ये। तो इंशाल्लाह ये इसीलिए वजह से कि आप लोग सीखे, जब सीखेंगे तो इस तरह की मायूसी की बातें आप लोग नहीं करेंगे ये। हमारा आज का लाइव सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।